नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर बादल को घेरते देखा है। तो इसके रचनाकार है नागार्जुन जी। तो चलिए पाठ पर आते हैं। तो अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घेरते देखा है, छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल बारीक कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलिल में समतल देशों के आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तैरते देखा। अर्थ को समझेंगे। अमल, अमल का अर्थ होता है निर्मल स्वच्छ। धवल सफ़ेद, धवल का अर्थ होता है सफ़ेद। गिरी अर्थात पर्वतों के शिखरों पर। क्या कहते हैं कि निर्मल सफ़ेद पर्वतों के शिखरों पर, अर्थात सफ़ेद पर्वत अर्थात हिमालय के शिखरों पर, जो कि निर्मल सफ़ेद पर्वतों के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, अर्थात बादल को गिरते हुए मैंने देखा है। कहाँ? निर्मल स्वच्छ सुंदर सफ़ेद पर्वतों के शिखरों पर। आगे कहते हैं कि छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कणों को, कहते हैं कि छोटे मोटे मोती के समान अतिशय अत्यंत शीतल वारी कणों को, वारी अर्थात जल, जल के कणों को, छोटे छोटे मोतियों के समान अत्यंत शीतल जल के कणों को मानसरोवर के इन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। कहते हैं कि मानसरोवर के जो कमल हैं, स्वर्णिम कमल हैं, उनके स्वर्ण रूपी कमलों पर गिरते देखा है। अर्थ समझिएगा क्या कह रहे हैं। कह रहे कि जो छोटे छोटे मोतियों के समान अत्यंत शीतल पानी के कणों को, क्या कहते हैं कि छोटे छोटे मोती के समान अत्यंत, अतिशय का अर्थ होता है अत्यंत, शीतल पानी के जल के कणों को मैंने मानसरोवर के स्वर्ण रूपी कमलों पर गिरते देखा है। सोने के स्वर्णिम कमलों पर मैंने गिरते हुए देखा है। मैंने अर्थात कौन? कवि। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलिल में। तुंग हिमालय, तुंग का अर्थ होता है विशाल, बड़ा। कहते हैं कि विशाल हिमालय के कंधों पर, हिमालय की चोटियों पर मैंने छोटी बड़ी कई झीलों को श्यामल शीतल अमल सलिल में, श्यामल श्यामले शीतल और अमल अर्थात निर्मल सलिल यानी कि जल में समतल देशों के आकर, समतल देशों से अर्थात मैदानी क्षेत्रों से आने वाले पावस की उमस से आकुल, पावस, पावस का अर्थ होता है वर्षा, वर्षा की उमस के कारण जो व्याकुल हुए तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, अर्थात तिक्त यानी कि तीखे मधुर विस्तंतु, विस्तंतु का अर्थ होता है कमल की, कमल के रेशे, कमल की जो होती है डंठल, उसमें उसके जो रेशे होते हैं, उस तीखे मधुर रेशों की खोज करते हुए हंसों को तैरते मैंने देखा है, हंसों को तिरते देखा है, अर्थात तैरते हुए देखा है। क्या कह रहे हैं यहाँ से? अर्थ समझिएगा। तुंग हिमालय से, तुंग हिमालय से अर्थ आप समझिएगा कि विशाल हिमालय के कंधों पर मैंने छोटी बड़ी कई झीलों में, कई झीलों के, विशाल हिमालय के कंधों पर अर्थात विशाल हिमालय की चोटियों पर छोटी बड़ी कई झीलों के सांवले शीतल निर्मल जल में मैदानी क्षेत्रों से, मैदानी देशों से आने वाले उन वो हंस जो पावस यानी कि वर्षा होने के कारण जो उमस अर्थात गर्मी होती है उससे व्याकुल हुए जो हंस हैं, वह जो तीखे मधुर उस कमल की पंखु, कमल की डंठल, कमल के उस रेशों की खोज में जो हंस तैर रहे हैं, उनको मैंने अपनी आंखों से देखा है। आगे क्या है? एक दूसरे से वियुक्त हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है।
क्या लिखते हैं कि एक दूसरे से वियुक्त, वियुक्त अर्थात अलग हो, और एक दूसरे से अलग होना और एक दूसरे से अलग अलग होकर रहना, जिनको सारी रात बितानी होती है, यानी कि एक दूसरे से बिछड़ कर, एक दूसरे से अलग रह कर उन्हें सारी रात बितानी होती है। और निशा काल के चिर अभिशापित, निशा काल रात्रि काल के चिर अर्थात सदियों से अभिशापित, सदियों से अभिशाप को ढोने वाले, रात्रि काल के सदियों के अभिशाप को ढो रहे बेबस उन चकवा चकई, उस चकवा चकई के जोड़े, वो जो बेबस हैं, जो रात्रि के समय अलग रहते हैं, एक दूसरे से बिछड़े रहते हैं, का उनका जो क्रंदन है अर्थात रोना, उनका जो विलाप है वह बंद हुआ, बंद हो गया। कब? जब उनमें उस महान सरोवर के तीरे, जब उस महान सरोवर के तीर पर, महान नदी के तीर पर, शैवालों की हलरी दरी पर, शैवाल आप जानते होंगे जहाँ पर पानी बहता रहता है, वहाँ पर हरी हरी काई शब्द का भी प्रयोग यहाँ पर शैवाल का पर्याय है, तो वो उसी को हम शैवाल कहते हैं। आप विज्ञान में शैवाल पढ़ेंगे भी, या फिर आपने विज्ञान में शैवाल पढ़ा भी होगा, तो उसी शैवालों की उस हरी दरी पर प्रणय अर्थात प्रेम के लिए कलह छिड़ते देखा है, प्रेम के लिए कलह, प्रेम के लिए झगड़ा, प्रेम के लिए झगड़े होते देखे हैं, अर्थात प्रेम के लिए कलह होते देखा है, कलह छिड़ते देखा है। किसने देखा है? तो कवि ने देखा है। आगे बहुत ही अच्छा है कि क्या कह रहे हैं कि कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का। क्या कहते हैं? ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए यह यायावर बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहते हैं, देखिए समझिए बात को, कालिदास की एक रचना है मेघदूतम, मेघदूतम का यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर इस जो ये पंक्तियाँ हैं इसमें वही मेघदूत थी, मेघदूत से ही ये पंक्तियाँ संबंधित है। कवि क्या कहते हैं, नागार्जुन जी कहते हैं कि कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहते हैं कि वह धनपति कुबेर कहाँ गया। देखिए जो इनकी रचना थी मेघदूतम, उसमें कुबेर जी का वर्णन था, तो वही बता रहे हैं कि वह धनपति कुबेर, धनों का स्वामी कुबेर कहाँ है, कहाँ गया, अर्थात उस वो धनपति कुबेर यानी कि धन का स्वामी, कुबेर जी को धन का स्वामी कहा जाता है, तो वह धन का स्वामी कहाँ गया और कहाँ गई उसकी वह अलका। जो कुबेर जी थी उनकी जो नगरी थी, उसकी उस नगरी का नाम था अलका नगरी। तो कहते हैं वह अलका नगरी कहाँ है, और नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का। और व्योम वाहिनी, व्योम मतलब आकाश, वाहिनी मतलब सवारी, आकाश की सवारी करने वाली, आकाश से मार्ग की सवारी करने वाली, आकाश मार्ग से होकर जाने वाली गंगा जल, गंगा के उस जल का कोई ठिकाना अता पता कुछ नहीं है। ढूंढा मैंने बहुत ढूंढा, नागार्जुन जी कहते हैं कि मैंने बहुत ढूंढा परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, परंतु मुझे मेघदूत का पता नहीं चल पाया, मेघदूत कहाँ है इसका मुझे पता नहीं चल पाया, मेघदूत का। और कहते हैं कि कौन बताए यायावर, कहते हैं यायावर मतलब इधर उधर भटकने वाला, और कौन बता सकता है कि जो यायावर यानी कि इधर उधर भटकने वाला बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, कि यहीं पर वो बरस पड़ा होगा, जो इधर उधर बादल भटकते रहते हैं, कौन बता सकता है कि शायद वो यहीं पर बरस पड़ा हो। और कहते हैं कि जाने दो वह कवि कल्पित था, कहते हैं छोड़ो जाने दो, वह तो कवि अर्थात कालिदास को सूचित करते हुए कहते हैं कि वह जो कवि है वह तो कल्पित था, वो तो उसकी ये जो सारी ये सब कुछ तो कल्पना मात्र हैं। लेकिन क्या कहते हैं आगे, क्या कहते हैं आगे, कहते हैं कि लेकिन वह तो कवि की कल्पना थी, लेकिन मैंने तो भीषण जाड़ों में यानी कि अत्यधिक ठंडी के समय, अत्यधिक जाड़े के मौसम में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, जो आसमान को चूमने वाले उस कैलाश के शीर्ष पर, नभचुंबी आकाश को चूमने वाले उस कैलाश शीर्ष पर महामेघ को, अर्थात मेघों में महान महामेघ को, बादलों में महान महामेघ को झंझानिल, अगर आप इसका
संधि विच्छेद करेंगे तो जन धन अनिल आएगा। अनिल का अर्थ होता है हवाएं, झंझा मतलब तूफानी, तो तूफानी हवाओं से गरज गरज भिड़ते देखा है मैंने महामेघ को। गरज गरज यानी कि गरजते हुए उस तूफानी हवाओं से भिड़ते देखा है, लड़ते देखा है, टकराते देखा है। यहाँ पर कवि यह कह रहे हैं। आगे क्या है, आगे देखते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट उच्च शिखर पर अलखनाभ से उठने वाले अपने ही उन्मादक परिमल के ऊपर धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है, बादल को घेरते देखा है। कवि कहते हैं कि दुर्गम जहाँ जाना कठिन हो, उस दुर्गम बर्फानी घाटी में, उस दुर्गम बर्फानी घाटी में, बर्फ से लदी घाटी में, सत यानी कि सैकड़ों, सहस्त्र माने हजारों फुट ऊंचे शिखर पर, हिमालय की उस सैकड़ों हजारों ऊंचे शिखर पर अलखनाभ से उठने वाले, अलख यानी कि जहाँ देखा ना जा सके, अलख यानी कि जिस तरफ देखा ना जा सके, नाभि, नाभि अर्थ समझते हैं आप? नाभि, नाभि शब्द का नाभि, नाभि का अर्थ देखिए, जो आपके पेट पर एक छोटा सा छिद्र होता है उसे हम नाभि कहते हैं। और कहते हैं उस वहाँ से उठने वाले अपने ही उन्मादक परिमल, अपने ही नाभि से उठने वाले। यहाँ पर मृग की चर्चा हो रही है। मृग यानी कि हिरण की चर्चा हो रही है। हिरण जो है वह अपने ही नाभि से निकलने वाले उन्मादक क्या कहते हैं, मदमस्त परिमल अर्थात सुगंध को के ऊपर धावित होकर यानी कि प्रसन्न होकर दौड़ लगाता है और तरल तरुण कस्तूरी मृगों को अपने पर ही चिढ़ते देखा है। और तरल तरुण यानी कि तरुण, और तरुण का अर्थ होता है बाल, बाल्य अवस्था। अपने बाल हृदय, तरल का अर्थ यहाँ पर हृदय लेंगे तो बाल हृदय पर, बाल हृदय के कस्तूरी मृग अर्थात उस कस्तूरी मृग का, कस्तूरी हिरण का अपने पर चिढ़ते हुए देखा है, यानी कि अपने ऊपर ही चिढ़ते देखा है। अर्थ समझिएगा, भाव समझिएगा, अर्थ समझिएगा। कवि कहना क्या चाहते हैं, देखिए जो हिरण होता है उसकी जो नाभि होती है उसमें कस्तूरी होता है, तो उससे मदमस्त यानी कि एकदम नशीली जो एक सुगंध निकलती है, जो एकदम मन को मोह लेती है, एकदम मन को आनंदित कर देती है। अब हिरण को इस बात का पता नहीं है कि जो यह सुगंध है वह उसके ही नाभि से आ रही है, यानी कि उसके अंदर से ही आ रही है। अब जो यह हिरण होता है वह उस सुगंध की खोज में इधर उधर दौड़ता है, किंतु वह उसे पा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे यह नहीं पता कि वह जो सुगंध है वह वह कहीं और से नहीं बल्कि उसके ही अंदर से आ रही है। तो इसी पर कवि कहते हैं कि जो ये कस्तूरी मृग है, ये जो कस्तूरी हिरण है, इसका जो ये बाल हृदय है वह यही अपने ऊपर, वह इसी के कारण वह अपने ऊपर चिढ़ता है। तो अर्थ यहाँ पर अगर आप समझ गए हैं, भावार्थ समझ गए हैं, तो अर्थ लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे, आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं कि शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारु कानन में शोणित धवल राजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्र नील का माला डाले शंख सरीखे सुहर गले में कानों में कुवलय लटकाए शतदल रक्त कमल बेड़ी में रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र द्राक्षासव पूरित। अर्थ समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या अर्थ है? शत शत निर्झर निर्झरणी कल, शत शत सैकड़ों सैकड़ों, निर्झर, निर्झर का अर्थ होता है झरना, निर्झरणी कल कहते हैं कि निर्झरणी का अर्थ होता है नदी, कल मतलब कल कल जो ध्वनि होती है। झरना और नदी के जलों से जो कल कल की ध्वनि निकलती है, उससे जो देवदार वृक्षों के जो जंगल है, कानन का अर्थ होता है जंगल, वह मुखरित हो उठते हैं, पुलकित हो उठते हैं, अर्थात उनमें जान आ जाती है। आगे क्या कहते हैं कि शोणित का अर्थ होता है रक्त, रक्त कैसा होता है? लाल। तो यहाँ पर शोणित का अर्थ क्या लेंगे? लाल। लाल धवल
लाल और सफ़ेद, धवल का अर्थ सफ़ेद होता है, मैंने बताया। लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से जो कुटी छाई हुई है, जिस कुटी के ऊपर लाल और सफ़ेद भोजपत्र छाए हुए हैं, बिछाए हुए हैं, उस कुटिया के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को सजाए हुए इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुगर गले में। कहते हैं कि शंख के समान सुघर सुघर गले में, सुंदर गले में इंद्रनील की माला डाले हुए, कानों में कुवलय, कुवलय में होता है कमल नील, कानों में कमल नील, कमल नील, कानों में क्या बनते हैं, कुंडल, तो कमल नील का कुंडल लटकाए हुए, शतदल रक्त कमल वेड़ी में। कहते हैं शतदल रक्त यानी कि रक्त माने रक्त, रक्त का कलर होता है लाल, लाल कमल की बेड़ी पहने हुए। आगे क्या कहते हैं कि रजत रचित मणि खचित कला में। अब यहाँ पर किसी की सुंदरता का वर्णन हो रहा है। यहाँ से कहाँ से, यहीं से शुरू हो चुका है। कहाँ से, यहीं से, यहीं से शुरू हो चुका है किसी की सुंदरता का वर्णन। अब किसकी सुंदरता का वर्णन हो रहा है आगे आपको पता चलेगा। कहते हैं कि रजत रचित मणि खचित कला में। कहते हैं कि रजत रचित यानी कि रजत यानी कि सुशोभित हो रही है, रचित मणि खचित कला में, और मणियों से युक्त कला में पान पात्र, पान पात्र अर्थात मणियों से युक्त, मणि खचित कला में मणियों से युक्त कला में पान पात्र, पान मतलब पीना, पीने वाला, पात्र मतलब बर्तन, पीने वाला बर्तन, पीने वाला बर्तन यानी कि कोई भी द्रव है उसको पीने वाला जो बर्तन होता है पान पात्र उसे कहते हैं। उसमें द्राक्षासा, और द्राक्षासा का अर्थ होता है अंगूर का रस, पूरित यानी कि पूर्ण रूप से रखा हुआ यानी कि भरा हुआ है उस पान पात्र में, उस पीने वाले बर्तन में अंगूर का रस, अंगूर का रस समझ रहे हैं, मदिरा। तो उस पान पात्र में मदिरा भरी हुई है और सामने अपने अपने, और वो अपने अपने सामने रखे हुए हैं। कौन, आगे पता चलेगा। लोहित चंदन की त्रिपदी पर। कहते हैं कि लोहित लाल चंदन की त्रिपदी, त्रिपदी मतलब 3 पाई, 4 पाई 3 पाई, 4 पाई का अर्थ आप समझ रहे हैं, खटिया 4 पाई जिसमें 4 पैर होते हैं, त्रिपाई 3 पाई यानी कि जिसमें 3 पैर होते हैं। आप समझ लेंगे कि ऐसा टेबल जिसमें 3 पैर लगे हुए हैं, जो 3 पैरों के सहारे वह जो टेबल है वह खड़ा है, तो वही 3 पाई यानी कि त्रिपदी होता है। उसी पर यह जो क्या रखा हुआ है, क्या आपका पान पात्र। नरम निदाग बाल कस्तूरी। कहते हैं कि नरम निदाग, नरम नरम निदाग यानी कि बिना दाग के, बिना किसी कलंक के, बिना किसी धब्बे के, बाल कस्तूरी यानी कि कस्तूर, बाल कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग यानी कि कस्तूरी मृग का बच्चा, कस्तूरी हिरण का बच्चा, उसकी छालों पर, कस्तूरी हिरण की बच्चे, कस्तूरी हिरण, बाल कस्तूरी हिरण के बच्चों की छालों पर, उसकी चमड़ी पर, उसकी छाल पर पलथी मारे यानी कि पैरों को मोड़कर। अलथी पलथी आप समझते हैं ना, जब आप देखिए भोजन कोई करने बैठता है या फिर आप जब ध्यान करने बैठते हैं तो जिस अवस्था में बैठते हैं उसी हम कहते हैं अलथी पलथी मारकर। मदिरा ऋण यानी कि मदिरा से मदमस्त लाल हुई अरुण, मदिरा ऋण, मदिरा धन अरुण, अरुण मतलब लाल, तो मदिरा से मदमस्त हुई उनकी लाल आंखों वाले उन उन्मद यानी कि मदमस्त, उन्मद का अर्थ होता है मदमस्त, किन्नर किन्नरियों को, किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम यानी कि मृदुल यानी कि मधुर मनोरम, मन को मोहने वाली अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा यानी कि वंशी पर, बंसी जो बजाई जाती है उस पर फिरते देखा यानी कि बंसी को बजाते हुए हमने किसको देखा है, उन किन्नर किन्नरियों को देखा है। किसने देखा है, कवि ने, हमने नहीं। कवि तो यहाँ पर कह रहा है, और जो कहाँ से लिया गया है, प्यासी पथराई आंखों से लिया गया है नागार्जुन की। तो यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग कि क्या क्या। रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, कुंतल को सजाए हुए, इंद्रनील की माला गले में डाले हुए, कानों में कमल नील का कुंडल लटकाए हुए, शतदल रक्त कमल बेड़ी से सजे हुए, रजत यानी कि सुशोभित हो रहे, मणियों से
खचित यानी कि मणि युक्त, मणियों से लगे जो मणि हैं वो जो पान पात्र में लगे हुए हैं, पीने वाले पात्र में, उसमें अंगूर का रस यानी कि क्या है, मदिरा है जो पूरी भरी हुई है और उन दोनों के सामने रखी हुई है, उनके सामने रखी हुई है। और लोहित चंदन यानी कि लाल चंदन की 3 पाई यानी कि त्रिपदी पर क्या है, नरम 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 और निदाग यानी कि स्वच्छ एकदम बाल कस्तूरी मृग यानी कि बाल कस्तूरी हिरण का यानी कि हिरण के बच्चे का, कस्तूरी हिरण के बच्चे की छाल जो है उस पर पलथी मारे कौन बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए, किन्नर किन्नरी बैठे हुए हैं, किन्नर और किन्नरियाँ बैठे, किन्नर मतलब किन्नर और किन्नरी बैठे हुए हैं, जिनकी जो मदमस्त हैं और जिनकी आंखें मदिरा से लाल हुई हैं, मदिरा पीने के कारण उनकी आंखें लाल हो गई हैं, और उनकी जो उंगलियां हैं वह वंशी पर फिरते देखा है यानी कि बंसी यानी कि जो बंसी होती है उस पर फिरते देखा है यानी कि बंसी बजाते हुए देखा है। इसी के साथ आज ही हमारा पाठ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्रज्ञान पाठशाला हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको जो भी परेशानी हो, जो भी कठिनाई हो या फिर किसी अन्य चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, वो सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्या, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अगर आपको और सारी वीडियो देखनी है तो आप उस प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।